अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर जो है ना हम आईपीसी को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो अभी एक टॉपिक रहता है वो रहता है सीआईडीआर। कि जब हम वीपीसी बनाते हैं तो वहाँ पे हमने क्लासलेस इंटर डोमेन जो राउटिंग होती है, सीआईडीआर होता है, उसको चूज करना होता है। ठीक है। तो उसके लिए आइडिया लेने के लिए जो है ना आज हम क्लास रखी है। तो फर्ज कर लें आपके पास कोई भी प्राइवेट आईपी है। जैसे डिफरेंट आईपी तो आपके पास होते हैं ना, जिस तरह यहाँ पे फर्ज कर लें आपके पास जो है ना वो है 192.168.37, कोई भी ले लें, आप कुछ भी ले लें, .200। ठीक है, कुछ भी अभी ले, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फर्ज कर लिया आपके पास आईपी है। अब होगा क्या कि ये आईपी तो आपको आती है ना समझ में, कि ये 192 लिखा हुआ है, 168 लिखा है, 37, 200 लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यूज तो आपको समझ आती है जो डेसिमल में होती है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वहां पे उसको इस वैल्यू की समझ नहीं आती। ठीक है, जो डिवाइसेस होती हैं वो क्या होता है ना, वहाँ पे वो बाइनरी लैंग्वेज को यूज करती हैं। बाइनरी लैंग्वेज जिसमें हम जो है ना वो 0 और 1 का यूज करते हैं। ठीक है। तो डिवाइसेस मशीन्स कंप्यूटर इन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं 0 और 1 के फॉर्म के अंदर। उनको तो नहीं पता है इस चीज का क्या मतलब होता है। जिस तरह ये देखिए ना, अब जो ह्यूमन है वो हर आईपी को याद नहीं रख सकता, किसी भी सर्वर की हर मशीन की आईपी को याद नहीं रख सकता। तो हमने क्या किया, हमने उस आईपी को एक डोमेन नेम दे दिया, facebook.com, google.com। इसी तरह ये ह्यूमन के लिए कि हम आईपी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब उसको ये देख पाता है कि इसका मतलब क्या है, कि आईपी लिखी हुई है किस क्लास से है, इसका मतलब क्या है, डेसिमल वैल्यू में लिखी है। लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर 0 1 के फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। तो हमने इसको 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब कि हमने कन्वर्ट करना है आईपी एड्रेसेस इनटू बाइनरी, या डेसिमल फॉर्म टू बाइनरी हमें कन्वर्ट करना है। आपने पहले भी इसको इंटर में या आई थिंक आपने कॉलेज लेवल पे किया होगा इसको, इस तरह की चीजों को। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट क्यों करना है बहुत जरूरी है, जब हम आगे सबनेटिंग पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने कन्वर्जन क्यों की थी, तो ये जरूरी है। अच्छा, अब हम क्योंकि डेसिमल टू जाने लगे हैं बाइनरी, हम कन्वर्ट करने लगे हैं अपनी इस फॉर्म को बाइनरी के अंदर। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो आईपी होता है उसके अंदर कितने ऑक्टेट होते हैं, जो IPv4 होता है उसके अंदर कितने ऑक्टेट होते हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं ना, देखें। फर्स्ट ऑक्टेट, ये सेकंड ऑक्टेट, ये थर्ड ऑक्टेट एंड ये फोर्थ ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट होते हैं। और हमने ये भी बात की थी कि अगर कोई ऑक्टेट है तो उस ऑक्टेट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। 8 यहाँ पे होंगे, 8 यहाँ पे होंगे, 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ पे होंगे, टोटल कितने होंगे, 32 हो जाएंगे। एक IPv4 32 बिट्स का होता है। ठीक है। आज हमने यही देखना है कि हमने जो बात की थी कि एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, वो एक्चुअली होते किस तरह हैं। वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। तो उसको देख लेते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं फिर हम। अच्छा, ये आपने एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि वहां पे होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह जो है ना पूरा लेंथी। जब भी आपने डेसिमल टू बाइनरी में लेके जाना है तो आप उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, अपनी वैल्यू को याद रखनी होती है। 1, 2, 2 का डबल करो 4, 4 का डबल करो 8, 8 का डबल करो 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। तो ये वैल्यू अपने याद रखनी है। ठीक है, देखिए 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 वैल्यूज होती है जिनका आपने याद रखना होता है। ठीक है, तो इनको आपने भूलना नहीं है। ये फार्मूला होता है जब भी हमने बाइनरी टू लेके जाना है, डेसिमल टू बाइनरी, हमने इसको याद रखना होता है। अब देखें, 192 डेसिमल फॉर्म के अंदर है, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह करेंगे, इस फॉर्मूला, इस जो ऊपर वैल्यू लिखी है इसकी मदद से। तो कैसे, अब आपने ये देखना है कि 192 किस से मिलके बनता है। ठीक है, 192 जो है वो किस से मिलके बनता है। तो यहाँ पे देखें, 128, उसमें प्लस करेंगे 64। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 192 बन जाएगा। 128 प्लस 64, 192, तो इसकी ये वैल्यू आ रही है।
अच्छा, अब 192 जिस जिससे मिलके बनता है ना उनको वन कर दें। जैसे जैसे 128 था, इसको वन कर दें। 64 है, इसको वन कर दें। इनको जीरो कर दें। जो वैल्यू उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही उसकी वैल्यू को तो उसको जीरो कर दें। ठीक है, तो ये किसकी बाइनरी वैल्यू आ गई? आ गई 192 की। अब यहाँ देखें कितने बिट आ रहे हैं, 8 बिट आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मतलब होता है कि एक ऑक्टेट के अंदर 4 बिट्स इस तरह होते हैं, 1 और 0 के फॉर्म के अंदर, बाइनरी फॉर्म के अंदर। इसी तरह 168 है, तो 168 के अंदर कौन कौन से यहाँ पे डिजिट प्लस होंगे? एक तो 128 होगा, उसको प्लस कर दें। ठीक है, और क्या होगा उसके अंदर? 128 में अगर 64 प्लस कर दें तो 168 से ग्रेटर आ जाएगा, तो 64 इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसकी जगह जीरो लगा दें। ठीक है, 32 इसमें पार्टिसिपेट करेगा। 128 प्लस 32 करेंगे तो ये भी इसमें आएगा। कितना आएगा? जी भाइयों, 128 प्लस 32 अगर हम करें तो ये आता है 160। ठीक है, तो उसके बाद 160 में क्या ऐड होगा? 160 के अंदर 8 ऐड होगा, ये वाला 8। तो इसके अंदर नीचे भी वन लगा दें। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उसके यहाँ पे जीरो जीरो लगा दें। 0 4 2 का भी जीरो, 1 का भी जीरो। तो ये वैल्यू आ गई किसकी? 168 की। ठीक है, इसे 37, तो 37 का आप बताएं 37 किससे मिलके बनेगा? 128 से मिलकर तो नहीं बनेगा। 64 भी इसके अंदर नहीं आएगा। 32 इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो 32 प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 36। और 1 प्लस करेंगे 37। तो 32, 4 और 1, इनकी जगह 1 1 आ जाएगा, बाकी की जगह जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दें 0 0 1 0 0 1 0 1। तो ये बाइनरी वैल्यू आ गई किसकी? 37 की। और इसी तरह हम 200 के लगा सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप इसको कर लेना। ठीक है भाइयों, तो क्योंकि अब आगे हम पढ़ने लगे सब नेटिंग, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आती हो। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने ये सीखा कि हम बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आप रिवर्स भी आ सकते हैं, जो आपका बाइनरी है आप उसे डेसिमल भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी भाइयों, अंदर क्लियर है आपको? जी, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि हम किस तरह उसको कर सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद हम जो है ना कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हमारे पास क्या होती हैं? डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जिस तरह हमारे पास क्लास ए होती है, क्लास बी का आईपी होता है, और क्लास सी का आईपी होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रखा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। ठीक है, तो क्लास ए के अंदर कितने ऑक्टेट नेटवर्क रिजर्व होते हैं? 1। ठीक है, और होस्ट कितने होते हैं वहां पे? 3 होते हैं। इसी तरह जो क्लास बी है उसके अंदर 2 ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं, और 2 ऑक्टेट होस्ट के होते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों जो क्लास सी होता है उसके अंदर नेटवर्क के 3 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, और नेटवर्क हमने समझा नेटवर्क क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। और लास्ट बिट जो होता है, जो लास्ट ऑक्टेट होता है, वो किसका होता है? होस्ट का। तो मुझे आप ये बताएं कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आईपी तुम्हें किस में मिलेंगी? क्लास ए में मिलेंगी, बी में मिलेंगी, या सी में मिलेंगी? ऑब्वियसली हम क्लास ए में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि क्लास ए के अंदर जो होस्ट बिट है ना, जो होस्ट ऑक्टेट है वो ज्यादा है। ठीक है, अब हम इसके सबनेट मास्क की बात कर लेते हैं। जो इसके स्लैश के बाद वाली वैल्यू आती है ना, सबनेट मास्क इसका जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर क्लास ए है तो क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा? सबनेट मास्क का मतलब ये है कि उसका जो स्लैश के बाद वाली वैल्यू होगी वो कितनी होगी?
जी भाइयों, आप बताएं। क्लास ए के अंदर स्लैश के बाद वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे देखें, स्लैश के बाद हमेशा नेटवर्क बिट आते हैं, अपने याद रखना है, स्लैश के बाद हमेशा नेटवर्क बिट्स आते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क बिट ऑक्टेट एक है। ठीक है, ऑक्टेट एक है, तो एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं? 8, तो यहाँ पे 8 आएगा ना वैल्यूज की। इसी तरह यहाँ पे कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व हैं? 2। एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स, 2 के अंदर 16, तो यहाँ पे 16 वैल्यू आएगी। इसी तरह यहाँ पे 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है। एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स, 8 8 और 8 कितने हो गए? 24 हो गए। तो ये इसकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है, बात गौर से समझनी है, इसका मतलब है कि क्लास ए का कोई भी आईपी होगा, ठीक है, जो 1 से लेके 126 की रेंज में आ रहा होगा, उसके लास्ट पे जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो 8 ही आएगी। इसी तरह क्लास बी का कोई भी आईपी होगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो 16 आएगी, डिफॉल्ट वैल्यू। इसी तरह क्लास सी का जो भी आईपी होगा आपके पास, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी? स्लैश के बाद 24 आएगी। डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, कोई भी आईपी ले लें। जिस तरह मैं क्लास ए का ले लेता हूँ, तो क्लास ए के अंदर हम ले लेते हैं 115.0.1.2, तो स्लैश के बाद कितनी आएगी? 8, क्योंकि क्लास ए का आईपी है। ठीक है, मतलब यह है कि ये नेटवर्क के लिए रिजर्व है, बाकी होस्ट के लिए रिजर्व है। इसी तरह क्लास बी का ले लें, 194.2.1.0, स्लैश के बाद क्या आएगी? 16 आएगी। इसी तरह क्लास सी का ले लें, जो 190, ये है ना, 191 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्लास बी है। ठीक है, जो क्लास सी है वो 92 से आई थिंक स्टार्ट होती है, तो अगर 192 लूँ मैं क्लास सी की आईपी, .1.0.0, इसके बाद क्या आएगा? 24। ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। लेकिन अगर आप कोई भी आईपी देखें क्लास ए का, उसके लास्ट पे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ना हो, 8 एज का कोई और हो, 7 हो, या 8 से कोई और नंबर हो। इसी तरह अगर आप क्लास बी का आईपी ले, वहां पे उसकी ये डिफॉल्ट वैल्यू ना हो, कोई और हो। इसी तरह क्लास सी का आईपी ले और वहां पे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 24 ना हो, इसके अलावा कोई और हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाइयों ये है कि वहां पे सबनेटिंग हुई है। वहां पे क्या हुई है? सबनेटिंग हुई है। जिस तरह आपको पता है, जब हम वीपीसी पढ़ते थे, वीपीसी मैंने अभी लैब्स की, तो उसके अंदर क्या होता था? उसके अंदर हमने एक आईपी देखा था, जो हम वीपीसी को दिया था 10.0.0.0 और स्लैश के बाद कितना आना चाहिए था? 8 आना चाहिए था, क्योंकि क्लास ए का आईपी है। लेकिन वहां पे कितना आता था? 16 आता था। क्यों आता था? क्योंकि यहाँ पे सबनेटिंग हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है? उसकी सबनेटिंग हुई है। ठीक है भाइयों, अब सबनेटिंग होती क्या है? सबनेटिंग ये होती है कि हम अपने नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्ज कर लें, आपके आपने एक लोकल नेटवर्क बनाना है, ठीक है, जहाँ पे आपके एक बिल्डिंग के अंदर जो है ना, वो कोई 50 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। ठीक है, आपने उनको आईपीस देनी है, प्राइवेट आईपीस। तो आप क्या करते हो? आप क्लास ए की आईपी ले लेते हो, तो क्लास ए की आईपी के अंदर तो आपको नंबर ऑफ आईपीस थाउजेंड में मिलेंगे, लाखों में मिलेंगे। तो आपको 50 चाहिए, क्योंकि आपके पास 50 कंप्यूटर हैं, तो बाकी तो जाया हो जाएंगी आपकी आईपीस। ठीक है, इसी तरह फिर आप कहते हो हम ए की नहीं लेते, हम सी की ले लेते हैं। सी की भी ले लें, सी में कितने नंबर ऑफ हमें आईपीस मिलेंगे? कितने मिलेंगे भाइयों? 255 मिलेंगे ना। ये देखें, ये 255 तक जाएगा। अगर ये नहीं पता आपको, तो जो इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो वीपीसी के अंदर लेक्चर पड़ा हुआ है आईपी वाला, उसको प्लीज देख लें। ठीक है, हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस की थी। तो अगर आप क्लास सी का भी ले लेते तो वहां पे आपको 255 या 254 आईपीज आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको कितने चाहिए? 50। बाकी जाया हो गए आपके आईपी। तो आप क्या करते हो? आप एक आईपी रेंज लेते हो और उसको एक ही नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर देते हो, ताकि आपके नंबर ऑफ आईपी जो है ना वो कम हो, मतलब उसकी वेस्टेज ना हो, या उनका वहां पे जाया ना हो वो आपके रिसोर्सेज। ठीक है, अगर फर्ज कर लें आपने दो अलग अलग नेटवर्क हैं, आपने आपने उनको अलग अलग प्राइवेट आईपीज देनी है, तो आप उनको अलग अलग नेटवर्क रेंज दे देते हो। ठीक है, तो वो देने के लिए फिर ऑब्वियसली आपके पास अगर कंप्यूटर कम है, मशीन वहां पे कम पड़ी हुई है, और आप रेंज बड़ी ले रहे हो, कोई क्लास ए क्लास बी की ले रहे हो, आपके बाकी नंबर ऑफ आईपीज जाया हो जाते हैं।
तो फिर आप क्या करते हो, अगर आपके दो नेटवर्क हैं, एक बिल्डिंग ये है एक बिल्डिंग ये है, तो आप उनको, और यहाँ पे फर्ज कर लें एक बिल्डिंग ये है एक बिल्डिंग ये है, ठीक है। तो अगर आपने उनको जो है ना, कोई आपने आईपीस देनी है, ठीक है, वो प्राइवेट आईपी देनी है अलग अलग, तो आप क्या करते हो वहां पे, अगर क्लास सी का लेते हो, यहाँ पे आपके पास फर्ज कर लें 50 कंप्यूटर हैं और यहाँ भी 50 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। तो अगर आप क्लास सी का एक नेटवर्क यहाँ पे देते हो एक नेटवर्क यहाँ पे देते हो, तो होगा क्या, नंबर ऑफ आईपी रिसोर्सेज हमारे वेस्ट होंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक ही नेटवर्क ले लेते हो, उसी को डिवाइड कर देते हो, ठीक है, एक ही नेटवर्क को लेके उसको डिवाइड कर देते हो, हाफ आप यहाँ पे दे देते हो हाफ आप यहाँ पे दे देते हो। इससे क्या होता है, इससे हमारे नंबर ऑफ आईपी जाया होने से बच जाते हैं। तो सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है, क्या होता है कि आप एक नेटवर्क लो, उसको मल्टीपल नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर दो, सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर दो, ठीक है। जहां आप जो है ना, आपको आप चार अलग अलग नेटवर्क ले रहे थे नंबर ऑफ आईपीस के, आप क्या करते हो, आप एक ही नेटवर्क लेते हो, उसी को चार इसमें डिवाइड कर देते हो, और आपका काम भी हो जाता है, आपकी कॉस्ट भी बचती है, और वहां पे जो है ना आपके नंबर ऑफ आईपीस भी जाया होने से बच जाते हैं। जी भाइयों, क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब हम चलते हैं अपने फाइनल पार्ट की तरफ, जहाँ पे हमने ये देखना है कि हम सीआईडीआर किस तरह चूज करते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, ये चीजें पहले आपको इसलिए मैंने बताई हैं ताकि जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इससे पहले इन चीजों को पता होना जरूरी है आपको। ठीक है, तो अगर कहीं पे नहीं समझ आएगा तो बताना है मुझे। हमने जब वीपीसी बनाया था तो हमने उसके लिए एक आईपी रेंज चूज की थी, वो क्या की थी, 10.0.0.0 और स्लैश के बाद क्या आ रहा था, स्लैश के बाद वैसे आना चाहिए था 8, ठीक है। लेकिन मैंने अगर आपको कहा था कि अगर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आती किसी भी क्लास रेंज की, तो वहां पे अगर कोई और आती है उसका मतलब वहां पे सबनेटिंग हुई है, ठीक है, वहां से पहले ऑलरेडी सबनेटिंग हुई है। तो यहाँ पे देखें, वहां पे क्या आ रहा, 16 आ रहा था, ठीक है। जी, तो जब हमने वीपीसी लिया था तो उसके लिए हमने ये रेंज ली थी। अब इसका मतलब क्या है, इसका पहले मतलब समझना है आपने, जब भी आपने कोई आईपी रेंज लेनी है अपने वीपीसी के लिए तो आपने इसका मतलब समझना है। ये देखें, जो वीपीसी होता है ना, जो क्लाउड होता है, उसके अंदर हम क्लासेस को डिफाइन नहीं करते कि क्लास ए का आईपी है, क्लास बी का है या क्लास सी का है, क्योंकि वहां पे सीआईडीआर होता है। सीआईडीआर का मतलब क्या होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, कि ये क्लासलेस है, ठीक है, कि यहाँ पे हमने क्लासेस नहीं देखनी, ये क्लासलेस है। क्लासलेस का मतलब है कि इसकी सबनेटिंग हुई है। यहाँ पे देखें, ये किसका आईपी है, क्लास ए का आईपी है, तो अगर क्लास ए का आईपी है तो इसके लास्ट पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 8 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे सबनेटिंग हुई है पहले से, ठीक है, ये क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग है। तो अब तो अब हमने देखें, ये दे दिया हमने वीपीसी को रेंज, ये रेंज दे दी हमने वीपीसी को। अब चार सबनेट हमने बनाना है वहां पे, ठीक है। अब आपने इसी को ब्रेक करके इसी नेटवर्क से आपने चार सबनेट बनाने हैं, तो वो कैसे बनाएंगे, अलग अलग, एक ही नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड करना है अब आपने, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए, अच्छा पहले ये बताएंगे 16 का मतलब क्या है, मुझे सब जल्दी से बता दें पहले। 16 का मतलब ये है कि ये नेटवर्क है, दो नेटवर्क है हमारे पास, और दो होस्ट हैं। ऐसे ही है ना, बिल्कुल, दो नेटवर्क है और दो होस्ट हैं, दो नेटवर्क मतलब 16 बिट्स नेटवर्क के हैं, ठीक है। अब इसका ये मतलब हो गया, अब यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 16 है, तो इसका मतलब अब एक चाहे क्लास ए का आईपी है चाहे बी का है, अगर लास्ट पे 16 आ गया, जो वैल्यू 16 आ गया, आपने उस हिसाब से देखना है कि नेटवर्क बिट्स कितने होंगे, होस्ट बिट कितने होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब इसको ब्रेक डाउन करना है आपने, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के लिए एक चीज समझ लें कि जो नेटवर्क बिट्स होते हैं, जो हमारे पास नेटवर्क बिट्स होते हैं, ठीक है भाइयों, उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास होस्ट बिट होते हैं उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसको ब्रेक करते हैं। 10 को ऐसे लिख लें, ये जो 0 है ना, ये नेटवर्क बिट है, ठीक है, ये क्या है, नेटवर्क बिट। तो नेटवर्क को किससे शो करते हैं, 1 से, तो 1 लिख लें यहाँ पे। तो कितनी दफा लिखेंगे, 8 दफा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, तो 1 को 8 दफा लिख लें यहाँ पे। 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनको 0 0 कर दें, ये देखें, ये भी 0 है, ये भी 0 है,
तो जीरो, ये होस्ट बिट है, तो होस्ट बिट किससे स्पेसिफाई करते हैं? जीरो से। तो यहाँ पे 8 दफा जीरो लिखते हैं। इस ऑक्टेट के अंदर 8 दफा जीरो, इस ऑक्टेट के अंदर अलग से 8 दफा। मैंने आपको भी बताया था जब हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 8 बिट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हमने अभी देख लिया उसको, अभी रिसेंटली हमने देखा है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी 8 दफा वैल्यू आएगी। ठीक है, 8 दफा जीरो लिख दें। ये बाइनरी वैल्यू है इसकी, ये इसकी क्या है? डेसिमल वैल्यू सेम, और कोई यहाँ पे नहीं है रॉकेट साइंस। इसी तरह इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें जीरो को, तो यहाँ पे 8 दफा जीरो आएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पे क्या आ गया? 16 आ गया। ये तो हमने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, अब आपको चाहिए सबनेट। अब आप पे डिपेंड करता है आपने आपको कितने सबनेट चाहिए। ठीक है, और हर सबनेट के अंदर कितने आईपी चाहिए आपको, अब आपने ये देखना होता है। ठीक है, तो अब फर्ज कर लें अब आपने इसको ब्रेक करना, नेटवर्क बनाना है, आपने सबनेट बनाना, तो कैसे बनाएंगे? हम इसी तरह बनाएंगे कि हम, ये देखिए ये नेटवर्क है ना, 8 ये और 8 ये, 16 बिट्स हो गए, तो यहाँ पे 16 आ रहा है। ठीक है भाइयों, हमें अब नेटवर्क ज्यादा चाहिए। ठीक है, हमें नेटवर्क चाहिए, हमें नेटवर्क रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि होस्ट, नेटवर्क रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि जो होस्ट बिट है ना उसको नेटवर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 10 को ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे 1 लिखते हैं, 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो ना आप ऐसा करें, 1 और 1 कर दें, इन दो जीरो को 1 1 कर दें, इन दो जीरो को कर दें, 3 जीरो को कर दें, 4 जीरो को कर दें, जितना आपको सबनेट चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, आपको जितने भी चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको भी नेटवर्क में ऐड कर लें कि अब ये दो जो बिट थे ये पहले होस्ट थे, इनको हमने नेटवर्क में कन्वर्ट कर लिया, 1 1 लिख के, बाकियों को 0 0 ही कर दें। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी 0 कर दें। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आपने बताना है कि स्लैश के बाद कितनी वैल्यू आएगी। जी भैया, अगर आपको ये पता है ना स्लैश के बाद कितनी वैल्यू आ गया, फिर आपको इसका मतलब समझ आ गई है। 24। 24 कैसे आएगा? अच्छा, स्लैश के पहले ये बताएं, स्लैश के बाद नेटवर्क बिट्स आते हैं, होस्ट बिट आते हैं? नेटवर्क बिट्स आते हैं। बिल्कुल नेटवर्क बिट्स आते हैं। तो आप ये बताएं ना कि यहाँ पे कितने थे नेटवर्क बिट्स? ऊपर तो 2 थे, अब 3 हो गए ना नीचे। नहीं नहीं नहीं, 3 नहीं थे, यहाँ पे 16 थे ना, तो मतलब 16 थे यहाँ पे। और 2 थे अब नीचे वाले में। नहीं, दो नहीं, दो 3 हो ओक्टेट गए। थे, दो ओक्टेट थे। जी। ठीक है, दो ओक्टेट थे, दो ओक्टेट का मतलब 16 बिट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ओक्टेट की बात नहीं कर रहा, बिट की बात कर रहा हूँ, बिट्स की, 0 और 1 की। राइट। ठीक है, यहाँ पे दो ओक्टेट थे, तो 8 बिट इसके, 8 बिट इसके, 16 आ गया, तो लास्ट पे 16 आ रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे बताएं कितना आएगा? यहाँ पे भी ऐसे कर लें, 8 बिट इसके, 8 ये हो गए और 2 ये हो गए, जिसको हमने होस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। 18 होगा। 2 हो गए ना, मतलब 3 नहीं होगा ना, वो ऑक्टेट, आप जो काउंट कर रहे हैं वो ऑक्टेट को काउंट कर रहे हैं। सही सही। ठीक है, ऑक्टेट वो भी रहने दें, हमने बिट्स की बात करनी है। ठीक है, 8 बिट्स यहाँ पे, आप चाहें 10 को भी कन्वर्ट कर लें बाइनरी में, तो जो भी वो अभी हमने कन्वर्ट किया था, आप उससे इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 को मैंने इस वैसे ही लिख दिया ताकि जो है ना ज्यादा लेंथी ना हो जाए। ठीक है, 8 बिट ये, 8 बिट ये तो पहले ही थे 16, दो हमने हो नेटवर्क को दे दिए बिट, तो 16 और 2 18 हो गए, तो यहाँ पे आ गया 18। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सबनेट बनेगा ना, फर्स्ट सबनेट वो क्या बनेगा? वो आपको बनेगा, यही बनेगा सेम, ये बनेगा जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने, 10.0.0.0, लेकिन स्लैश के बाद वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, अब यहाँ पे आ जाएगा 18, कि मतलब अब हमारे पास 18 बिट्स नेटवर्क के लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर 5 कितनी आएंगी? नंबर ऑफ आईपीज आएंगी, फार्मूला लगा लें, 32 माइनस कर लें इसको, 18 कर लें, जो भी वैल्यू आती है उसको 2 की पावर में ले जाएं, आपको तो नंबर 5 पीस आ जाएंगे एक सबनेट के लिए। मतलब आप एक सबनेट के अंदर उतनी वर्चुअल मशीन बना सकते हैं या उतनी मशीन लगा सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड सबनेट क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड सबनेट हमारे पास ये होगा, 10.0. अब यहाँ पे देखिए हमने चेंज किस ऑक्टेट के अंदर किया है, अब ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है।
हमने किस ऑक्टेट के अंदर चेंज किया था, मतलब होस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट किया था, यहां से काउंट कर लें। 3 ऑक्टेट में किया था ना, थर्ड ऑक्टेट के अंदर, ये वाला, इसी को कन्वर्ट किया था ना हमने नेट होस्ट को नेटवर्क के अंदर, थर्ड ऑक्टेट जी के अंदर हमने चेंज किया था। तो अभी हमने जो अभी बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन की थी अभी हमने, तो आपको पता है वहां पे क्या वैल्यू आ रही थी? इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2, इसकी 4 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी 16 होती है, 32, ये हमने फार्मूला मैंने आपको बताया था ना, इसकी 64, और इसी तरह इसकी 128। अब वो फर्स्ट बिट जिसको नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, वो फर्स्ट बिट जिसको हमने नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, कौन सा वाला है? ये वाला है। ये ये पहला है ना जिसको नेटवर्क में कन्वर्ट किया है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 64, ये देखें ऊपर। तो यहाँ पे आपने लिखना है 64, ठीक है, .0/18, और ये आ जाएगा आपका सेकंड सबनेट। इसे थर्ड निकालना, थर्ड भी इसे निकाल लें। 10.0.64 में आप 64 प्लस करते जाएं, कितना आ गया? 128 आ गया। .0/18, यहाँ पर थर्ड सबनेट आ गया। ठीक है, आपने फोर्थ निकालना है। 10.0.128 में फिर 64 प्लस कर दें, 64, सॉरी 192 आएगा ना यहाँ पे, 192.0/18। तो आप अब क्या कर सकते हैं, हर सबनेट को ये अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं वीपीसी के अंदर। ठीक है भाइयों, तो आपके इतने सबनेट बनेंगे यहाँ पे। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करें, 1 1, इसको भी 1 कर दें। और ज्यादा बनना चाहते हैं इसको भी 1 कर दें, और ज्यादा बनना चाहते हैं इसको भी 1 कर दें, लेकिन यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाएगी फिर आपकी लास्ट पे। जितने नेटवर्क होंगे उतनी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गई? 64 का पहला तो ऐसे आ जाएगा ना ये वाला, और लास्ट पे 18 आ जाएगा। दूसरा सबनेट कैसे बनेगा? आपने वो फर्स्ट बिट जिसको नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, ये वाला 1, इसको पकड़े, इसकी वैल्यू, इसकी ये वैल्यू पकड़े ऊपर वाली 64 आ रही है तो 64 प्लस करते जाएं। अगर आपने फर्ज कर लें ये 3 नेटवर्क को दिए हैं, तो आपने फिर 32 प्लस करते जाना है उसमें, 32 32 32। ठीक है, तो इस तरह चेंज होती है रिक्वायरमेंट आपकी। ये तो था मुश्किल काम। अगर आपने इजी काम देखना है कि मुझे ये समझ नहीं आई, क्या पढ़ा दिया आपने, तो आप क्या करें, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लिखें सबनेट। यहाँ पे सिंपल आप लिखना सबनेट कैलकुलेटर। ठीक है, इस पे क्लिक करें। इस पे आप जो भी आईपी डालेंगे वो आपको तो सबनेट कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, आप 10.0.0 डालें, उसको बोले मुझे इतने सबनेट चाहिए, या मुझे बताओ कितने सबनेट बनेंगे, वो आपको सारे वहां पे कैलकुलेट करके बता देगा। आप उस रेंज को दे सकते हैं अपने तमाम सबनेट को। अगर ये भी नहीं आपको यूज करना आता, आप क्या करें, वीपी चैट जीपीटी पे जाएं, उस पे वो रेंज लिखें कि मेरे पास ये रेंज है, इसको मैंने वीपीसी को देना है, और मुझे 4 सबनेट बना दो, 5 बना दो, 6 बना दो, वो जितने बनेंगे वो आपको बता देगा वहां पे। जी भाइयों, कौन सा तरीका आसान है? हम्म, कौन सा? सबनेट जी, कैलकुलेटर वाला। हाँ, कैलकुलेटर वाला भी इजी है, जो चैट जीपीटी भी है ये भी इजी है, बट बैकएंड पे आप, मैं आपको ऐसे डायरेक्टली बता सकता था कि एक्चुअली इसको अच्छा है। कैलकुलेटर किस तरह यूज करते हैं, चैट जीपीटी किस तरह यूज करते हैं, बट पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई सीआईडी ले रहे हैं, तो बैकएंड पे वो कैलकुलेशन किस तरह हो रही होती है। ठीक है।